नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहसिन अली खान साहब ने आज सूबे के सबसे बड़े दीनी मरकज जामिया इस्लामिया मस्जिद तर्जुमा वाली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुफ्ती आजम अमीर शरीयत हजरत मुफ्ती अहमद खान साहब दामत बरकातुहुम से मुलाकात की और उनसे खास दुआएं हासिल की। इस मुलाकात में मध्य प्रदेश की मौजूदा सामाजिक, धार्मिक और सियासी हालत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक बातचीत बेहद मुस्बत और खुशगवार माहौल में अंजाम पाई। जनाब मोहसिन अली खान ने इस मौके पर कहा कि हमारा मकसद इत्तेहाद, अमन और तरक्की के साथ प्रदेश में एक मजबूत सियासी और समाजी पैगाम देना है। इसी दौरान सलार अब्दुल मजीद साहब से भी उनकी खास मुलाकात हुई, जिसमें AIMIM के आइंदा प्रोग्राम, तंजीमी ढांचे और मजबूत संगठन निर्माण पर अहम मशवरा हुआ। दिन भर की इस व्यस्त सियासी और समाजी सरगर्मी में जनाब मोहसिन अली खान साहब ने कई अहम शख्सियतों से भी मुलाकात की। सूफी नूरुद्दीन शकलैनी साहब से मुलाकात कर दुआएं ली, जिन्होंने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। जनाब रजीउल हसन साहब से फतेहगढ़ स्थित निवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से खैर मकदम किया और नेक दुआएं दी। हजरत मौलाना शाह हुसैन साहब की से भी मुलाकात कर दुआएं हासिल की। उनके साथ हसनैन हैदर साहब भी मौजूद रहे। इसके अलावा AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को रोजटी रेस्टोरेंट इटवारा भोपाल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रिबन काटा और व्यापार में कामयाबी की दुआ की। जनाब मोहसिन अली खान साहब की ये ताबड़तोड़ मुलाकातें इस बात की अलामत हैं कि AIMIM मध्य प्रदेश में अब नए जोश, नई सोच और नई सियासी दिशा के साथ अपने सफ़र की शुरुआत कर रही है। दुआओं, रहनुमाई और इत्तेहाद के साथ AIMIM का सफ़र अब मध्य प्रदेश में नई बुलंदियों की जानिब रवां दवा है। वो मेरे AIMIM के साथी नहीं है, ये सब AIMIM के शेर है कि नहीं? और शेर जंगल में एक ही काफी होता है और एक शेर पूरे जंगल पे राज करता है। देखो कौन आया, देखो कौन आया। एक बार मेरे शेरों के लिए जोरदार तालियां लगा दो आप लोग सब। और मैं सभी लोगों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकालकर यहाँ पे जमा हुए। बहुत कम वक्त था और आगे जो है, अच्छा वक्त को लेकर हमारे पास अब वक्त क्या है, 15 मिनट ही रहता है। मालूम है ना आपको? 15 मिनट 15 मिनट में ही सब बातें करनी है मुकम्मल अपन को, क्योंकि मसीह आलम साहब के तरफ मुझको पहुंचना है, वक्त दिया हुआ है मैंने। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि जब मेरी असद साहब से बात हुई तो असद साहब ने कहा कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। उनके अल्फाज थे कि मध्य प्रदेश की जमीन बड़ी जरखेज है। और मुझे उनके अल्फाज से एक शेर याद आता है जो इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी भी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी भी बड़ी जरखेज है साकी, जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। आज हमको फैसला करना पड़ेगा कि हमको गुलामी से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। बिल्कुल निकलना है। आज हमको ये फैसला करना पड़ेगा कि हमको जुल्म के खिलाफ खड़े होना है कि नहीं खड़े होना। आज हमको ये फैसला करना होगा कि हम नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर मध्य प्रदेश के अंदर जुल्म के खिलाफ एक ये सदाएं बुलंद करेंगे और इंसाफ के लिए मध्य प्रदेश से हैदराबाद और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से सदाएं बुलंद होंगी। और एक एक नौजवान जंगल के शेर की तरह दहाड़ेगा और जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होगा और जुल्म का मुकाबला करेगा। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग शेर की तरह मुकाबला करेंगे कि नहीं करेंगे? या हर आदमी एक एक शेर है कि नहीं है? तो नारा लगाइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, भोपाल जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब और कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी ताकतें मध्य प्रदेश को तोड़ने का काम करती हैं,
मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती हैं। मध्य प्रदेश में अनर्गल बयान देकर मध्य प्रदेश के अंदर फिरका परस्ती पैदा करने का काम करती है। आज 75 साल जिसके पास हुकूमत रही है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब जुल्म की सदाएं बुलंद होती है तो मुझे तकलीफ होती है जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी 75 साल पुरानी है, जिसने देश को आजाद किया। आज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं दावे से कि 90% भाजपा और आरएसएस से मुकाबला भाजपा और आरएसएस नहीं कर सकती। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आप गौर से सुनिए। भाजपा और आरएसएस से मुकाबला भाजपा और आरएसएस नहीं कर सकती। आज कहीं ना कहीं 90% में दावे से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी भाजपा और आरएसएस के दलाल शामिल है। आप लोग मेरी बात से दिमाग रखते हैं। आज 90% भाजपा और आरएसएस के दलाल कांग्रेस के अंदर शामिल है और वो हमको वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं कि हम वतन परस्त है कि नहीं है। आज इंदौर का एक विधायक जो अपने आप को बड़ा वतन परस्त मानता था, अपने आप को बहुत सेक्युलर कहते थे, अपने आप को देशभक्त कहते थे, अपने आप को कांग्रेसी कहता था, जब कपड़े उतरे तो चट्टी उसकी पीली निकली। संजय शुक्ला आज आरएसएस का झंडा लेकर सड़क सड़क घूमता है, जो कांग्रेस के झंडे को लेकर आज मध्य प्रदेश के अंदर वोट मांगता था। तो हम कैसे यकीन कर ले कि कांग्रेस के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं है। आज हमको सफाई हस्ती से मिटाने की साजिश कर ली है कि हमको 1 टिकट दे दीजिएगा, हमको 2 टिकट दे दीजिएगा, और मध्य प्रदेश के अंदर हम 2 सीटों के अंदर आके सिमट जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर सारे मुस्लिम लीडर को हम 2 सीट पे लड़ा दो, सारे मध्य प्रदेश के मुस्लिम लीडर को 1 सीट पे लड़ा दो, ताकि ना सीट बचे और ना लीडरशिप बचे। 75 साल के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, हमारी लीडरशिप को दबा दिया गया। हर दूसरे दिन ये फिरका परस्त ताकतें जब इस मुल्क को बांटने का काम करती हैं, हर दूसरे दिन ये फिरका परस्त ताकतें जब मध्य प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के मोहब्बत को तोड़ने का काम करती है, तो मैं सवाल करता हूं उन सेक्युलर पार्टी से जो सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर चलती है, वो क्यों उनका मुकाबला नहीं करती? कहां चली जाती है उस सामने कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं, कौन से बिल में जाके छुप जाती है? आज हम लोगों को यह आज़्म करना पड़ेगा कि जब भी मध्य प्रदेश के अंदर जुल्म हो, आप लोगों को उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आप लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। आप लोगों को मजलिस की ताकत बनना पड़ेगा, और आप ही लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, नाइंसाफी को खत्म कर सकते हैं, इंसाफ को बर्पा कर सकते हैं, और बराबरी के हक और हुकूक मध्य प्रदेश के हर फर्दन को दिला सकते हैं। हम लोगों को हक और हुकूक किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना है। अगर इंसाफ हिंदू के साथ किया जाए तो वो भी इंसाफ है, और इंसाफ मुसलमान के साथ किया जाए वो भी इंसाफ है। यही हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको सिखाया है, और मैं गर्व से कहता हूं कि आई लव मोहम्मद। मैं गर्व से कहता हूं कि आई लव मोहम्मद। मैं फिर गर्व से कहता हूं कि आई लव मोहम्मद। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग कलम